नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज भगवान गणेश के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। ये भगवान गणेश की फोटो है। हम हिंदू जो है वो अपने भगवान को खुद ही स्वरूप देते हैं। तो ये किसके भगवान हुए? ये तो हम जानते हैं कि ये माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। तो ये किसके भगवान हुए? ये एक आइडल है। ये आइडल क्या हुई? ये आइडल एक आइडियलिस्टिक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की है कि एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भगवान गणेश से प्रेरणा पाए। भगवान गणेश ऐसे होंगे, दिखते होंगे, ये नहीं, ये तो इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट की। समझ रहे मेरी बात आप? तो इनका समझने का प्रयत्न करते हैं कि इनका जो सिर है वो हाथी का है। सिर हाथी का मतलब क्या हुआ कि उनकी बुद्धि जो है वो जैसे हाथी की हो या स्मरण शक्ति हाथी की हो। नॉर्मली आप देखेंगे, मेरे को ये इंटरनेट पे फोटो मिली नहीं, एक हाथ में जो है वो पुस्तक होती है, तो दैट शोज नॉलेज। तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे हॉस्पिटल के एमएस हो गए, स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, वाइस चांसलर हो गए कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, या किसी कंपनी के एमडी हो गए या सीईओ हो गए, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, कान बड़े होने चाहिए जैसे हाथी के होते हैं, क्योंकि उनको बात सुनाने वाले बहुत लोग हैं। और फिर उनमें सूंड जो है, ये क्या बता रही है कि सूंघने की शक्ति होनी चाहिए, कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है। कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत का मतलब हो गया कि उनके कान भरने वाले भी लोग होंगे। तो जो भी बात आए वो पेट मोटा है पचा लें उसको, और उसको सूंघे, बात गलत है ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और फिर उस तरीके से एक्ट करना है। आंखें छोटी हैं, आप देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी आपके सामने कुछ बोल रहा है, उसकी आंखों से, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि जो वो बोल रहा है वो बात सही है या नहीं। बच्चे जो है स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं, टीचर देख लेता है बच्चा समझ रहा है या खोया हुआ है। आंखें लेकिन इनकी छोटी होती हैं, ताकि सामने वाला आदमी ये ना समझ पाए कि ये क्या समझ रहे हैं या ये क्या जान रहे हैं, ये कैसे एक्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में रस्सी है, इसमें रस्सी दिखाई नहीं बट एक हाथ में रस्सी है। तो ये रस्सी और ये फरसे का मतलब ये हुआ कि एक्शन को करना कैसे, किस तरह से, किस चीज को बांधना है, किसका बात को सेग्रीगेट करना है अलग अलग से तरीके, अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिर जो सूंड है, आपको पता है, एक तो सूंड का काम हो गया सूंघना, एक चिंगाड़ना। तो बात गलत हुई तो कभी कभी ये चिंगाड़ेंगे, ताकि सारे पशु पक्षी, आपको पता है, फिर आगे पीछे हो जाते हैं जब हाथी गुस्सा आ जाए। ठीक, वो डर भी होना चाहिए। और इनका जो अपना वाहन है वो मूषक हो गया। तो मूषक क्यों है? इतना बड़ा शरीर हाथी जैसा, और फिर मूषक क्यों? मूषक इसलिए कि अपने लिए कम से कम लग्जरी यूज करें। अगर यही सब यूज कर लेंगे तो फिर हाथ में लड्डू कैसे आएगा? तो इसमें तो थाल है पूरा, लेकिन नॉर्मली एक लड्डू होता है। अब ये क्या, जो आर्टिस्ट की ना कल्पना है, वो अपने तरफ से इसमें बदलाव करते रहते हैं, लेकिन हमें वो इस वैसे समझना है जो हम इससे समझ सकते हैं, वो समझना है, वो आर्टिस्ट अपना करता रहे। तो इसलिए इनको व्हीकल जो है वो मूषक यही दिखा है कि ये लग्जरी कम से कम यूज कर। हालांकि आर्टिस्ट ने तो आगे भी एक चूहा लगा दिया है, देखो ना आप, ये चूहा, मूषक सॉरी है ना, संस्कृत में मूषक कहते हैं ये। और पीछे जो है वो रथ में बिठा दिया एक भगवान गणेश को। ये तो ऐसे ही करते। अब अगर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर इस तरीके से एक्ट करता है जैसे मैंने बताया आपको, तो होगा क्या? ठीक है, तो उनको शुभ लाभ मिलेगा। किसको शुभ लाभ मिलेगा? कंपनी को शुभ लाभ मिलेगा, हॉस्पिटल को शुभ लाभ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल इज नॉट दैट, बट आजकल तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, शुभ लाभ मिलेगा। उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग वहां पर ठीक होने आए हैं वो ठीक होके जाएंगे, है ना। और इनके जो वाइफ हैं वो कौन है? रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि समझ लेते हैं कि रिद्धि का मतलब क्या है और सिद्धि का मतलब क्या है। तो रिद्धि का मतलब है सफलता, संपन्नता,
तो अगर हम ऐसे एक्ट करेंगे तो उनकी वाइफ संपन्नता होगी और निश्चय सफलता मिलेगी। ये मतलब है रिद्धि और सिद्धि। और फिर शुभ लाभ मिलेगा। शुभ लाभ का मतलब है अगर हम एक्ट ऐसे करते हैं तो मंगलमय प्रॉफिट मिलेगा। एक हो गया छीन के प्रॉफिट लेना। वैसे हॉस्पिटल्स में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मतलब जो आदमी जाएगा उसको लगेगा कि मैंने जो पैसा दिया अपने सेहत के लिए ठीक दिया, बच्चे ने पढ़ाई की उसका पैसा ठीक लिया, मंगल में सब खुशी से हो, आनंद उल्लास उमंग से हो। ठीक है, ये गणेश जी का अर्थ है। गणेश जी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जैसे ये आइडल में होता है कि भाई किसी का हाथी का सिर हो और बॉडी जो है वो इंसान की हो, तो कोई हाथी का सिर, वो रीढ़ की हड्डी कैसे उसको वजन को सही। तो उस पर बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, अलग वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर कि भाई हाथी का सिर था नहीं था, हाथी का सिर की सर्जरी हुई नहीं हुई, वो बाद में करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हम एक और एंगल डालना चाहते हैं। वो ये एंगल ये है कि क्या भगवान गणेश जो है जोशी है? भगवान गणेश जी तो जोशी नहीं हुए, भगवान गणेश तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए किसी भी चीज के। तो फिर ये जो मीडिया है ये क्या करता है? ये हमको मिसगाइड करता है। मिसगाइड कैसे करता है? ये फोटो मतलब किसी आदमी को ले आएगा और उसको बताएगा कि गणेश जी उसको आके भविष्यवाणी बताते हैं, और फिर वो आदमी बता देता है गणेशा सेज, गणेशा स्पीक्स, गणेशा ऐसे कहता है, गणेशा वैसे कहता है। मैं तुमको बता रहा हूँ गणेश ऐसे कह रहा है। अब ये देखो, अब इनको गणेश जी बताते हैं। गणेश जी कैसे बताते हैं इनको? ये टैरेट कार्ड लेके हाथ में खड़े हैं। तो गणेश जी अगर बताते हैं तो फिर टैरेट कार्ड क्यों लेके खड़े? फिर हिंदू आम है, पारसियों को गणेश जी आगे बता रहे हैं। बस सब कुछ घाल में जाए, समझ से बाहर की बात है। तो ये कह देना कि गणेश जी आगे इनको कान में बताते हैं कि एरीज टॉरस का क्या रिजल्ट है, ये तो बात ठीक नहीं है। गणेश जी कोई ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्रतिमूर्ति है, इमेजिनेशन है कि जो आइडल हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आइडल होगा तो जो पुत्र होंगे उनके शुभ लाभ। आशा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी बजा के जाना, हो सके तो वीडियो शेयर करना लोगों को, क्योंकि ये ऐसी वीडियो नहीं है ज्योतिष की जो बिल्कुल टोटली जो है गहन ज्योतिष के नॉलेज के ऊपर है। ये जनरल नॉलेज इतनी जरूर हमारी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।